गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हो। मैं आज अपलोड करने वाली हूँ अपना पार्ट 2 कॉस्ट्यूम काउंटी के व्लॉग का। आपने मेरा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पिछले वीक देखा था। आप लोगों को बताना कि आप लोगों को कैसा लगा था। मैंने आपको बोला था कि मैं इस वाले व्लॉग में आपको हम लोग हमारा शूट कैसे प्लान करते हैं, पूरा शूट हमारा कैसे होता है वो सारा, और प्लस आपने जो भी मेरे फर्स्ट वाले मतलब फर्स्ट पार्ट में आपने जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स में डाले थे, मैं उनको भी ट्राई करूँगी कि मैं सबका आंसर कर सकूँ। और कल है मेरा शूट। मैंने मेरी 40 न्यू आउटफिट्स हैं जिसका मैं शूट करा रही हूँ। मेरी 2 मॉडल्स हैं और 8 घंटे का टाइम है, तो हो सकता है कि मेरे को भी शूट करने का थोड़ा बहुत चांस मिले या फिर मैं भी शूट करना चाहूँ। तो इसीलिए मैं आज अपनी स्किन अच्छे से प्रेप करके सोऊंगी जिससे कि सुबह अच्छी स्किन लगे और अच्छा शूट हो। तो कल है मेरा शूट और मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी मॉडल्स के साथ अपने एटलीस्ट अपनी 1-2 आउटफिट्स में शूट करा लूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन भी स्पॉट फ्री दिखे, अच्छी लगे, तो मैं उसके लिए आजकल यूज कर रही हूँ हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम, पावर्ड बाय द गुडनेस ऑफ 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक थ्रू Soyasa cold pressed extraction. This serum captures turmeric's active benefits at their peak. 10% glycolic acid and 2% niacinamide. So it's powerful but still gentle on my skin. It's lightweight, non-sticky and works so well with my routine. Just a few drops, massage it in and you are good to go. If dark spots are bugging you, try this out. It's the perfect mix of nature and science and honestly, my skin loves it. And the best part, you can get it today with a 30% discount. It's available on Amazon, Nykaa, Flipkart and on the Himalaya website. और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। मेरे नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन अब खत्म हुआ। आई होप कि कल मेरी स्किन थोड़ा सा मेरे स्पॉट्स मतलब मेरी स्किन पे थोड़े से स्पॉट्स कम दिखें। और अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि कल सुबह मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, मेरा शूट है और कल मैं आपको अपना पूरा शूट दिखाती हूँ। सो गुड नाइट और कल मिलते हैं। Day 2. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हो। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं निकल रही हूँ अपने शूट के लिए, मतलब अपना शूट नहीं, कॉस्ट्यूम काउंटी का शूट। हमारा विंटर कलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है और उसका शूट है आज। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग शूट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगी और शूट में क्या क्या चाहिए होता है, कैसे आप लोग पूरा तैयारी करते हो, वो सारी चीज़ें। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय। ओके गाइज, अब मैं रेडी हूँ मेरे शूट के लिए और ये बैग है जिसके अंदर मैं अपने सारे आउटफिट्स लेकर जा रही हूँ। इसके अंदर हैं 40 आउटफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, कुछ स्मॉल साइज में, क्योंकि मेरी जो 2 मॉडल्स हैं, एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है एंड आई गेस एक स्मॉल साइज में, तो मैंने दोनों के हिसाब से आउटफिट्स बनवाए हैं। 20 एक्स्ट्रा स्मॉल, 20 स्मॉल, और आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। और मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, मैं आपको मॉडल्स से का भी प्रोसेस समझाऊंगी, मॉडल से भी बनवाऊंगी। मेरी स्टाइलिस्ट है, मेरा फोटोग्राफर है और मेकअप आर्टिस्ट है, तो जितने भी सारे लोग होंगे मैं पूरा शूट ट्राई करूँगी कि हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करके और आपको दिखाऊंगी हम लोग कैसे शूट की तैयारी करते हैं और शूट प्लान करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को मम्मी छोड़ने आई है बाहर तक, हम निकल रहे हैं हमारे शूट के लिए। और मेरा अलार्म ने आपको भी जगा दिया था। हाँ मैं पता देख के कह रही कि ये अलार्म सोने कभी लगा कर नहीं सकती, इतनी जल्दी लग कैसे गया? 5 बजे और कान के बड़े अच्छे लगे सोने के। अच्छा है ना? हाँ earrings, ठीक है, हाँ कीर्ति मस्त लग रहा है, बढ़िया ठीक है, बढ़िया। चलो गाइस, मैं आपको अब शूट पर मिलूंगी, सीधा शूट लोकेशन। नहीं, अभी मैं आपको बीच बीच में जिस जिसको भी दिखाऊंगी, मैं आपको एक एक चीज़ लोगों से मिलवाती रहूंगी और आपको पूरा शूट एक्सप्लेन करूँगी। मेरे लिए भी करा, एक मेरे लिए बनवा दी ड्रेस। गाइस, हम हमारी शूट की लोकेशन पर आ गए हैं। ये हमारी शूट की लोकेशन, यहाँ पर हमारे सारे कपड़े और प्रीति इनको सारे कपड़ों को लगा रही है। ये हमारी शीट, इस शीट में हमने 3 में डिवाइड करा हुआ है कि जिस तरह से हमें शूट कराना है, कि हमारे शूट के हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके शूट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड करा है और उस हिसाब से हम लोग कपड़े लगा रहे हैं। ये है हमारा पहला सेट और यहाँ कपड़े। अभी हम हमारे मेकअप आर्टिस्ट का, स्टाइलिस्ट का और फोटोग्राफर का वेट कर रहे हैं। एक मॉडल आ चुकी है, दूसरी मॉडल का वेट कर रहे हैं और बस।
ओके गाइस, हमारा शूट हो गया है। हमारा शूट था 8 घंटे का, पर हम लोगों ने हमारी पहली 15 आउटफिट्स में इतना टाइम लगाया कि आगे की जितनी भी आउटफिट्स थी हमें एकदम ऐसे रश करना पड़ा कि हर उसकी 4 फोटोज़ ली, जल्दी जल्दी वीडियो ली और ख़त्म करा। ओके तो मेरा कलेक्शन लॉन्च होगा बहुत जल्दी। अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं करी है और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाकर शॉपिंग करना, प्लीज़ करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बाय। आई होप आप लोगों को शूट देखने में मज़ा आया हो। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि शूट चल रहा था और गाने चल रहे थे, तो मैं ज़्यादा बोल रही थी पर आवाज़ नहीं आ रही थी। पर आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग शूट कैसे करते हैं। और पिछली बार के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे मैं अब इस सेकेंड पार्ट मतलब इस व्लॉग में डाल देती हूँ। और आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए थे वो होपफुली इसमें आंसर कर दूँगा। तो इन ऑल मतलब अभी मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और थैंक्स टू यू। पर स्टार्टिंग में एक्चुअली काफ़ी मतलब क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 इन्फ्लुएंसर्स मिलूँगी या फिर मेरा 1-2 रील वायरल जाएंगी या फिर कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा वर्ल्ड में यूनिवर्स से कि मेरा कॉस्ट्यूम काउंटी एकदम से उठकर नेक्स्ट सारा हो जाएगा, जो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में। मतलब पेशेंस इस पर की जब लोग बोलते हैं वो एक्चुअली है कि आपको बहुत पेशेंटली वेट करना होता है। एकदम से मतलब आप सोचोगे आज आप ब्रांड लॉन्च करो और आपका 1 या 2 महीने के अंदर आप मतलब आपने जितना इन्वेस्ट करा है उतना कर लो। हो सकता है बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हो रहा है और वो बिल्कुल करेक्ट चीज़ें कर रहे होंगे, पर मेरे को नहीं पता था कि उस टाइम क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर रही थी। स्टार्टिंग में मेरे को याद है कि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने अपना वो शिफ्ट करा था, पूरा ऑफिस शिफ्ट करा था, तो मैं सुबह को आने के बाद सारा का सारा काम जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, वेबसाइट पे कोई चीज़ें डालना, लेबल्स निकालना, पैकिंग कराना, मास्टर जी को सारे ऑर्डर्स खुद देना, हर एक चीज़ में बहुत टाइम करना। मैंने 1-1.5 साल तक मैं खुद ही कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे करना है, कैसे लोगों को हायरिंग करनी है, जो मुझे आज भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को अगर कोई देखता है और किसी को कोई पता है कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है बिजनेस में, चाहे वो मार्केटिंग में हो या ब्रांड मैनेजर हो या कैसे भी, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है कि कोई एक्चुअली आकर अब थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को थोड़ा और, क्योंकि मेरे को 1 से 100 तक लेकर आना आता है, पर 100 से आगे कैसे जाते हैं उसकी मेरे को अभी भी कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना। और एक और चीज़, मेरे को आप लोगों से हेल्प चाहिए क्योंकि मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आप लोगों को पता है कि नायका पर कैसे रजिस्टर करना होता है, प्लीज़ आप मुझे वही बता दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि नायका पर रजिस्टर कैसे होना है। तो इसमें बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। और एक मेरा लास्ट सबके लिए एक मैसेजेस है कि ये सिर्फ मेरे ब्रांड के लिए नहीं है। आप कोई भी होम ग्रोन ब्रांड देखते हो इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी, आप प्लीज़ सबकी मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि एक ब्रांड बनाने में, सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड नहीं, कोई भी ब्रांड हो, XYZ, कोई भी ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत। मतलब आप लोगों को, मेरे को याद है कि जब मेरा ब्रांड नहीं चला था मुझे रात रात में नींद भी नहीं आती थी। मैं ये सोचती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या सही कर रही हूँ, जिस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी होम ग्रोन ब्रांड ऐसा दिखता है वेबसाइट, मतलब ऐसा दिखता है इंस्टाग्राम पे या आपके गूगल सर्च हिस्ट्री पे, या आपको गूगल पे कुछ कोई ब्रांड दिखता है, इंस्टाग्राम पे दिखता है, प्लीज़ आप उससे जाकर कपड़े खरीदो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा ऑर्डर, मतलब चाहे वो 500 रुपये का भी ऑर्डर हो, 400 रुपये का भी ऑर्डर हो, 100 रुपये का भी ऑर्डर हो, पर वो उस होम ग्रोन ब्रांड के लिए, मतलब वो एक टिंग की आवाज़ आती है ना शॉपिफाई पे जैसे ऑर्डर आता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब उस आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं कि वो टिंग 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 आता रहे। तो अगर आपको मेरी वेबसाइट से कुछ पसंद नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको दूसरी वेबसाइट से भी पसंद है, आप प्लीज़ ऑर्डर करो, क्योंकि वो एक ओनर के लिए, मतलब जो भी एक स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट कर रहा है ना अपना कोई भी बिजनेस, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरी भी हेल्प करो और दूसरे भी होम ग्रोन ब्रांड्स की सबकी हेल्प करो। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी सबको कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब करना है, किसी भी तरह से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये लाइफ में सीखा है कि आप अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ को लेकर, कि आपको कोई भी काम के लिए छोटी से छोटी चीज़, आपको एक छोटा सा ट्रिप पर जाना है, छोटा सा कोई कपड़ा खरीदना है या कुछ भी चीज़ें खरीदना है, आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो, तो हमेशा एक ये लगता है कि आप उस इंसान से मतलब आप अलग एक गिल्ट में रहते हो। तो अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लीज़ करते रहो इससे, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के टाइम पे एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मेरे को ये कोविड के टाइम पे बहुत समझ में आया था, क्योंकि जब मैं कोविड के टाइम में कुछ भी नहीं कर रही थी और मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं हमेशा पापा या मम्मी या किसी से मना नहीं करते हैं कोई भी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स से मना नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से भी एक एज के बाद एक गिल्ट आने लगता है। तो मेरा सबसे बड़ा मतलब स्टार्ट करने का, चाहे मैं जॉब कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे पहली चीज़ थी कि मुझे कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सबसे अच्छी बात ये है कि लखन नीतू का जो ब्रांड है निटॉस, वो भी अब मैं यहाँ पर ही उसका भी यहाँ पर इधर ही काम हो रहा है। लखन हमारी हेल्प करता है निटॉस में कि वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि कहाँ से कैसे चीज़ें आएंगी, कैसे किसको कॉन्टैक्ट करना है, वो ये सारी चीज़ें करता है। नीतू हमारा जितनी भी मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है या फिर कपड़ों को पहनकर शूट करना है, सब कुछ करना है, ये सारा का सारा नीतू का काम होता है। और डे टू डे यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन का काम होता है वो मेरा होता है। तो हम तीनों उसको मिलकर आगे, मतलब हम तीनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। तो मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि हम कॉस्ट्यूम आउटी के साथ साथ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया था तो मैं लखन और नीतू की इस चीज़ में थोड़ा सा हेल्प कर पाई, और वो लोग भी एक्चुअली मेरी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि लखन और नीतू ने मेरी, जब मेरा कॉस्ट्यूम आउटी बन रहा था और जब बिल्कुल ही स्टार्ट होने वाला था, तो मेरी नीतू ने मार्केटिंग को बहुत हेल्प करती है। लखन मेरे को लोगों से मिलवाता था कि इनसे मिल लो, इन्होंने कोई काम करा है सेम लोगों से, तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी है और मैं दोनों की हेल्प कर रही हूँ निटॉस में। तो आप प्लीज़ अब हमारी दोनों वेबसाइट को देखना, कॉस्ट्यूम आउटी भी और निटॉस भी, और तो उससे खूब सारे ऑर्डर करो। और एक और एडवाइस है मेरे सारे होम ब्रांड्स के लिए, या फिर सारे जितने भी लोग हैं, अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है हर एक चीज़ खुद से कर सकते हो, हर एक चीज़ में आप परफेक्ट हो और आप थोड़े कंट्रोल फ्री हो, जैसे ब्रांड नहीं चाहता है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसी थी कि मेरे को हर एक चीज़ खुद से करनी थी, मेरे को वेबसाइट भी खुद ही देखनी थी, मुझे शिप प्रॉफिट भी खुद देखना था, मुझे ऑर्डर्स भी खुद देखने थे, मैं हर एक चीज़ खुद से कर रही थी, तो मैं वहीं स्टक थी। तो मैं आगे सोच ही नहीं पाती थी कि कभी कुछ और भी करना है मार्केटिंग में, या फिर कभी कुछ और चीज़ें आगे बढ़ाओ कि मैं उस ब्रांड को 0 से 10 से लेकर 100 तक लेकर जाऊँ, तो फिर आप वहाँ स्टक हो जाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप परफेक्ट टीम हायर करो जो आपके लिए थोड़े जितने भी डे टू डे काम है वो सारे के सारे कर सके, और आपका ज़्यादातर ध्यान अपना ब्रांड को और आगे बढ़ाने में लगे। तो अच्छी टीम हायर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ अच्छी टीम हायर करने में। मतलब मेरे टेलर्स अमेजिंग है, मेरी वैष्णवी काम कर रही है बिल्कुल अमेजिंग है, प्रीति मेरा पूरा काम देखती है, फिनिशिंग का एकदम अमेजिंग है। बट मेरे पास मार्केटिंग की टीम है, वो लोग मेरा काम कर रहे हैं। पर अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जिन्होंने पहले किसी भी क्लोथिंग ब्रांड में काम करा और जो मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकता है इस ब्रांड को 0 से 100 से थोड़ा और ऊपर लेकर जाने में, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना। एंड थैंक यू। और मेरे से किसी ने ये भी पूछा था कि आपने पैटर्न मास्टर जी क्यों रखे हुए हैं, ये ड्रेसेस तो ऐसे नहीं बन जाएंगी, तो उसका आंसर आपको पैटर्न मास्टर जी ही देंगे। मास्टर जी पैटर्न बिना पैटर्न के बनाना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह का बना भी नहीं सकते। अंदाज का काम एक अंदाज होता है, पैटर्न हमारे प्रॉपर होता है, क्योंकि हमें एक ही डिजाइन को 10 लोग को 50 लोग को देना होता है, तो एग्जैक्ट होना चाहिए उस चीज़ की। तो हमारा पैटर्न हमें बिछाया काट दिया सेम बनेगा वो चीज़। अगर आप अंदाज करते हो तो चीज़ें हर बार अंदाज अलग होता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें जरूरी है, इसलिए हमें सारे पैटर्न बना के रखते हैं। कोई भी साइज का, हर एक साइज से लेके हम ट्रिपल एक्सल तक का बना के रखते हैं, तो उसको उसी हिसाब से देना हो, चाहे मोटा कोई हो चाहे पतला, डिजाइन सबकी सेम आएगी। अगर नहीं बनाओगे आप पैटर्न को तो आप एक बार अगर बना लोगे कितनी बना, हमें फोटो शूट कराना होता है तो उसमें भी जरूरत पड़ती है, तो हमें 50 लोगों को देने के लिए जरूरत है, इसलिए हमारे देखो सारे इसमें बहुत टाइम लगता है करना पड़ता है। आई होप आप जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा हो उसका यही डाउट क्लियर हो गया हो कि हम लोग पैटर्न्स क्यों बनाते हैं। यहाँ हमारे फैब्रिक्स रखते हैं, हम लोगों ने फैब्रिक के 2 रूम बनाए हुए हैं। एक हमारे पास वो फैब्रिक का रूम है जिस चीज़ के हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जिस भी ड्रेस के, वो हमने उधर रखे हुए हैं सारे फैब्रिक्स। तो इनके कभी कभी जैसे ऑर्डर्स आते हैं ये वाले फैब्रिक्स उधर रखे हुए हैं। और मैं आपको दूसरा रूम भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे यूजुअली वो फैब्रिक्स रखे होते हैं जिसके हमारे पास ज़्यादातर, मतलब दिन में जिसके 7-8 ऑर्डर्स आते ही आते हैं, क्योंकि वो बार बार जाने होते हैं, तो वहाँ से के लिए ईजी हो जाता है कि वो यहाँ से डायरेक्टली आए, फैब्रिक लें, कटिंग करें और फिर वो वापस इधर आ जाता है। तो ये हमारे बेस्ट सेलर्स वाले प्रोडक्ट्स हैं। और उधर वो वाले प्रोडक्ट हैं जिनका कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन में से एक ऑर्डर आता है या कुछ ऐसे। और अगला यहाँ पर फिनिशिंग का दिखा देते हैं। जब वहाँ से प्रोडक्ट हमारा पूरा बनकर आ जाता है आउटफिट, यहाँ पर फिनिशिंग होती है, जहाँ पे प्रीति का मोस्टली काम होता है कि वो जैसे भी प्रोडक्ट आता है, मतलब कोई भी आउटफिट बनकर आता है
वो उसमें जिप लगाना, हुक लगाना, और हुक कहीं से ख़राब तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, या उस पर प्रेस करके पैक करना, ये पूरा का पूरा हमारे प्रीति लगाना है। राइट प्रीति? ये हमारा सैम्पलिंग रूम है जिसमें हम हमारे सैंपल्स बनाकर यहाँ रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग ना, ये हमारा पॉलीक्रेप फैब्रिक होता है जिसको हम लगाते हैं अपने सैम्पलिंग के टाइम पर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कोई भी चीज़ बनाकर देखते हैं, जिससे कि अगर कोई वेस्ट भी हो या कुछ भी हो तो हमारा मेन फैब्रिक वेस्ट नहीं हो। हम इसके अंदर कपड़े बनाते हैं, उसके बाद अगर वो सैंपल पास हो जाता है तो हम जिस भी फैब्रिक पर उस आउटफिट को बना रहे होते हैं वैसा ही कोई सिमिलर फैब्रिक लेकर पहले हम उसके ऊपर ये पूरा सैंपल बनाते हैं। फिर अगर वहाँ से फाइनल हो जाता है फिर हम अपने मेन फैब्रिक में स्टिक करते हैं। कभी कभी हमारे फैब्रिक मतलब हमारे सैंपल्स ऐसे दिखते हैं जिसमें कोई भी कुछ भी मैचिंग नहीं लगा होता, कुछ भी हमारे जो भी कपड़ा होता है हम लोग हमेशा यही ट्राई करते हैं कि हमारा जितना भी कपड़ा वेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उन्हीं कपड़ों में से कुछ ना कुछ निकाल कर उसको ही अपने सैम्पलिंग में यूज़ करें, जिससे कपड़े भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होते। तो ये हमारे ऐसे सैंपल्स बनते हैं जिसमें हम मसलिन कपड़ों में सारे के सारे सैंपल्स बनाते हैं, जिससे कि हमारा मेन कपड़ा वेस्ट भी नहीं और हमें पता भी चल जाए कि हम लोग का डिज़ाइन कैसे होगा। क्योंकि फिर हमारे लिए ये जो मोस्टली सैंपल्स होते हैं, मसलिन होते हैं, सारे के सारे क्योंकि हम लोग को इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर आगे किसी को भी पहनना होगा या फिर किसी के भी काम में आ सकते हैं तो उनके काम में आ जाए, और हमारे पास भी मतलब ये वेस्ट में नहीं रखे रहे और किसी और के भी काम में आ जाए। तो ये उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रखे। इस ब्लॉग से बस मैं मेनली 2-3 पॉइंट्स थे जो भी अगर कोई भी ये स्टार्ट करना चाहता है, सिर्फ यही बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास मार्केटिंग टीम और थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या कर रही थी, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ डालने के बाद बूस्ट पोस्ट कर रही थी, उससे आपके व्यूज़ आ जाते हैं, आपको एंगेजमेंट मिल जाती है। पर आपको व्यूज़ चाहिए या कस्टमर्स चाहिए, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपको कस्टमर्स चाहिए तो आपको मेटा पर या फिर गूगल एड्स, SEO ये सब करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ व्यूज़ या रीच चाहिए तो आप बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हो, उससे भी काम चल जाता है। और मेरे को क्योंकि कस्टमर्स चाहिए तो मेरे को ये चीज़ें काफ़ी बाद में पता चली, हर एक चीज़ें कि एक सब कैसे होता है। जब मैंने 1-2 लोगों से बात करना स्टार्ट करा, तो आप अपने इंडस्ट्री के जितने भी लोगों से बात करते रहोगे, जितने भी लोगों के टच में रहोगे, जो लोग आपको बताते रहेंगे वो चीज़ें सुनते रहो, समझते रहो। और अगर आपको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब की आप बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा समझाते हैं कि वो कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो सारी वीडियोस पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करो। मैंने भी स्टार्टिंग में यही करा था कि मैंने वीडियोस देखना काफ़ी स्टार्ट करा था, तब मुझे मेटा एड्स के बारे में पता चला था। और दूसरा है कि अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन अपना करा रहे हैं तो प्लीज़ चेक कर लो कि वो इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट के लिए राइट फिट है या नहीं। क्योंकि कभी कभी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि उनके 10 मिलियन 20 मिलियन भी हो सकते हैं, पर आपके प्रोडक्ट के लिए वो राइट फिट नहीं है। आप उनसे कितना भी, अगर आप पेड कोलैबोरेशन करा रहे हो या आप सोर्सिंग में भी दे रहे हो, तो भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राइट फिट नहीं है आपके लिए। तो प्रोडक्ट और मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं हमेशा उनका मेल और फीमेल का रेशियो हमेशा किसी भी इन्फ्लुएंसर का मंगाती हूँ। अगर उनका 70% से ज़्यादा फीमेल का रेशियो है, मैं फिर कंसिडर करती हूँ। और मैं उनको कॉमेंट सेक्शन ज़रूर देखती हूँ कि कॉमेंट सेक्शंस में अगर ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई भी अपना आउटफिट डाल रहा है तो उसमें हमेशा कमेंट सेक्शंस में मतलब आउटफिट के बारे में, आउटफिट से रिलेटेड या फिर ड्रेस लिंक या फिर लोग पूछते रहते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इनके पास वो ऑडियंस होगी जिनको आप टारगेट करना चाहते हो। तो राइट इन्फ्लुएंसर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कि कोई भी होम ग्रोन ब्रांड हो, अगर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, सिर्फ नहीं रहेंगी किसी का भी, आप प्लीज़ अगर आप उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो, आप उनसे एक भी ऑर्डर करते हो किसी भी ब्रांड से, हम लोगों के लिए मतलब वो हमारा दिन बन जाता है। थैंक यू गाइज सो मच। आई होप आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो। ये सेकेंड पार्ट था, लास्ट पार्ट था। और अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप प्लीज़ मेरे को पूछ लेना। मैं कभी भी कोई भी व्लॉग अगर अपलोड करूँगी, नॉर्मल व्लॉग, उसके अंदर उन क्वेश्चंस को लास्ट में मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके आंसर कर दूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।